अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की हुई थी। उसका क्वेश्चन 1 और 2 मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था और आज मैं इसका स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, उनको आपने सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबसे पहली इक्वेशन आपको दी हुई है x + 6 = 13। सबसे पहले देखो ये किस तरह की इक्वेशन है। इक्वेशन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन आता है और इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होता है। जैसे वेरिएबल वो होता है जो लेटर में लिखा होता है, ठीक है। जैसे XYZ लिखा होगा या कुछ और लेटर लिखा हो सकता है। जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x इज़ अ वेरिएबल, x वेरिएबल है। इक्वेशन को जब सॉल्व करना होता है तो इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन को देखो, ये कह रही है x + 6 = 13। x एक ऐसा नंबर है जिसमें 6 को ऐड किया जाए तो वो 13 देता है। तो x क्या होगा? अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए ये हम करते हैं कि आपके पास जिस साइड पे वेरिएबल है, जैसे हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे 13 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है x + 6। वेरिएबल इधर है। इस साइड पे आपने सिर्फ वेरिएबल को रखना है और इसके साथ जो कुछ भी होगा उसको वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करनी है, एलिमिनेट करना है। जैसे +6 को यहाँ मुझे ख़त्म करना है। अगर +6 को ख़त्म करना हो तो उसमें -6 कर दो, क्योंकि +6 और -6 जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। +6 - 6 = 0 कट जाते हैं। तो हम ये करेंगे, अगर आपके पास +6 हो तो दोनों साइड पे हम -6 कर देंगे। सिर्फ इधर ही सिर्फ माइनस नहीं करते, जब इक्वेशन में करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं जो भी करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। जो भी आप खुद से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हो वो दोनों तरफ करोगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी। पहले ये साइड पूरी लिखो, ये है x + 6, यहाँ से -6 कर दो। फिर ये साइड लिखो और यहाँ से भी -6। +6 - 6 कट जाएगा और आपके पास बचेगा x और यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा। 13 - 6 जो है वो 7। तो x = 7। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ 7 लगाओ, 7 + 6 13 ही आता है। तो ये आपका ठीक है। चेक भी मैं आपको बता देती हूँ एक का, फिर आप बाकी खुद करना। कैसे चेक करना है? x की जो वैल्यू है यहाँ पुट करो 7 + 6 = 13। 7 + 6 क्या आता है? 13। 13 = 13। येस, दिस इज़ ट्रू। यहाँ से एक ट्रू सेंटेंस बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है जब ये ट्रू आ रहा है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट मी। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी है या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, फर्दर में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। काइंडली डू लेट मी नो। उसके बाद पार्ट 2 है x + 11 = -4। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है इस x की वैल्यू फाइंड करो। इसके साथ लिखा हुआ है +11, तो हमें 11 को यहाँ से ख़त्म करना है। +11 को कैसे ख़त्म करेंगे? अगर प्लस हो रहा है तो माइनस कर दो, -11 कर दो दोनों साइड पे। सो सब्ट्रैक्टिंग 11 ऑन बोथ साइड्स। पहले पूरी साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड -11 करो इसमें, और फिर राइट हैंड साइड लिखो पहले और उसमें से भी -11 करो। ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पे -4 - 11। माइनस माइनस होता है प्लस। 4 और 11 को प्लस किया 15 और साइन लगेगा बड़े का जो कि है माइनस। तो x = -15 इज़ द आंसर, ठीक है। इसका भी मैं आपको चेक बता देती हूँ। x की वैल्यू आई है ना -15, इसको इस इक्वेशन में पुट करो। इस x की जगह पे ये -15 रखो, +11 = -4। अब देखो ये सॉल्व करो, +, -15 में से 11 को माइनस किया, 4 साइन लगेगा बड़े का, -4 = -4। ट्रू सेंटेंस आ रहा है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन का आंसर सही है। ये चेक ज़रूरी नहीं होता, अगर कहा हुआ है तो करना है, अदरवाइज़ आपने ना भी करो तो इट्स ओके।
अब आपके पास पार्ट 3 है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 4 है, राइट हैंड साइड पे 14 है। x के साथ माइनस 4 आ रहा है ना, तो माइनस 4 को ख़त्म करने के लिए हम माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस 4। सो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। ये साइड लिखो x माइनस 4, इसमें प्लस 4 करो, और ये वाली साइड लिखो 14, इसमें भी प्लस 4 करो। माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा, 0 हो जाता है, x आ गया इधर, 14 प्लस 4 18, ये आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद है y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5। y के साथ माइनस 6 है तो माइनस 6 को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम दोनों साइड पे प्लस 6 कर लेंगे। सो एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। y माइनस 6 प्लस 6, और यहाँ पे है माइनस 5 प्लस 6, ये कट गया, यहाँ पे रह गया y, और माइनस 5 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 माइनस करोगे 1, और साइन लगेगा बढ़ेगा, यानी कि y इज इक्वल टू 1। प्लस 1 को 1 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्लस ही होता है। सो ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 5 है z प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.8। यहाँ वेरिएबल है z के साथ 0.2 ऐड हो रहा है, तो उसको हमें ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। प्लस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 0.2 ऑन बोथ साइड्स। इधर से भी माइनस किया और 1.8 में से भी माइनस कर दो, ये कट जाएगा z। अब ये है प्लस 1.8 और माइनस 0.2, बड़ा क्या है 1.8, इसको यहाँ रफ वर्क में ऊपर लिखो, साथ साइन भी लिखना है, और माइनस 0.2 छोटा है उसको नीचे लिख लो। प्लस माइनस माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। 8 माइनस 2 6 पॉइंट, और 1 माइनस 0 1, और साइन लगेगा बड़े का, यानी कि 1.6 प्लस, तो z की ये वैल्यू आ गई। इसको आप रफ वर्क में लिखोगे। उसके बाद है माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू माइनस 3.2। अब यहाँ पे ये वेरिएबल है a, अब ये इधर लिखा हुआ है, पहले इधर लिखा हुआ था, अब यहाँ इधर आ गया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखना a के साथ ये दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी जो टर्म है वो क्या, वो है माइनस 6, यानी माइनस हो रहा है 6, तो 6 को माइनस 6 को ख़त्म करने के लिए प्लस 6 करेंगे, यानी ऐड करेंगे, तो एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। माइनस 6 प्लस a, पहले पूरी साइड लिख लो और फिर प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरह माइनस 3.2 प्लस 6, माइनस 6 प्लस 6 कट जाएगा a, और यह हो जाएगा माइनस 3.2 प्लस 6, बड़ा है 6 को ऊपर रखना है, 3.2 उसके नीचे लिखना है ऐसे, इधर 0.0 कर लो। 6 का साइन प्लस है, इसका साइन है माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 0 में से 10 माइनस नहीं होता, इसलिए यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 5 रह गया, यहाँ 10 बन गया। 10 माइनस 2 इज़ 8, 5 माइनस 3 इज़ 2, प्लस माइनस माइनस हमने कर दिया, और साइन लगेगा बड़े का, तो a की वैल्यू आ गई 2.8। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।